हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 23 नवंबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा अपनी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट से क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हिंदरिज फाउंडेशन और IMD के संधारणीय व्यापार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 23वां। तो संधारणीय व्यापार सूचकांक 2024 तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर जो व्यापार किया जाता है उसके अंतर्गत है। तो इसमें टॉप फर्स्ट के अंदर है न्यूजीलैंड, सेकंड स्थान पर है ब्रिटेन और अंतिम स्थान पर रूस है। तो रूस का स्थान इसमें 23वां है और भारत इसमें 23वें स्थान पर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, योवाव गैलेंट जो कि इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री हैं और इब्राहिम अल मसीरी ये हमास नेता हैं। तो इनके विरोधी हाल ही के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। ICC जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसके अंदर 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड के अंदर। और गौतम अडानी के विरुद्ध भी USA के अंदर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है रिश्वत के जो अपराध मतलब रिश्वत के आरोप के रूप में ही। और केन्या देश ने डील है वो कैंसिल कर दी गई है USA में गिरफ्तारी वारंट जारी करने के कारण ही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हवाई अड्डों और प्रवेश के अन्य बिंदुओं पर ही विकिरण खतरों का आकलन करने के लिए ही पार्ट ऐप किसने लॉन्च किया है? तो IAEA के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा। स्थापना 1957 में की गई है। आइजनहावर के द्वारा स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। और पाटा पर्सनल अलार्म असेसमेंट टूल ये इसकी फुल फॉर्म है। और एयरपोर्ट पर ही एंट्री करते हुए विकिरण खतरों के जो अलार्म है उसकी जांच के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें लाल, हरा, पीला ये संकेत होंगे और 70 रेडियो सक्रिय तत्व होंगे, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 4। RBI ने किस पड़ोसी देश के साथ में ही स्थानीय मुद्राओं INR MBR में ही सीमा पर लेन देन के लिए समझौता किया है? तो मालदीव के साथ में। तो RBI की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई है 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट है 1934 का। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया है और हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। तो अब भारत और मालदीव के मध्य ही जो व्यापार है वो डॉलर के अंदर न होकर स्थानीय मुद्रा के अंदर ही होगा। नेपाली सेना ने भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को भी हाल ही में मानद जनरल रैंक की उपाधि है वो भी दी है, तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो मैं आज सर के द्वारा नवंबर 2024 की जो करंट अफेयर्स वो रिवीजन करवाई गई है, तो उसका मैं उसका भी रिवीजन करा दूंगी क्लास में लास्ट में। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो केरल को। तो विश्व मत्स्य पालन दिवस है 21 नवंबर से मनाया जाता है। और सर्वश्रेष्ठ यूटी का पुरस्कार जम्मू कश्मीर को। सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार कोल्लम जम्मू कश्मीर को, सॉरी कोल्लम ये केरल के अंदर है, जम्मू कश्मीर के नहीं अंदर नहीं है, कोल्लम केरल के अंदर है। और सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार केरल को ही दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कुकरेन नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा के अंदर ही OP जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा के अंदर इसका उद्घाटन किया है 23 नवंबर 2024 को। और शुभारंभ ओम बिड़ला जी के द्वारा किया गया है संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर ही, क्योंकि हाल ही में जो संविधान की 75वीं वर्षगांठ है वो मनाई जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। बिल्ली जीन किंग कप 2024 का खिताब विजेता इटली है, उप विजेता स्लोवाकिया है और इसका होस्ट है स्पेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो पुडुचेरी के अंदर। तो राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन शिक्षा संस्कृति उद्यान न्यास है, इसके द्वारा ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन है इसका प्रसार भी इस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और जो विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन है ये पहली बार गोवा के अंदर हुआ था, सेकंड बार नई दिल्ली के अंदर होगा 2025 के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पहली बार स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बास्केट और बॉलिंग प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली के अंदर। इसमें 12 देश हैं और 81 एथलीट है उसमें भाग लेंगे। और शुभारंभ किया है जगदीप धनखड़ जो कि भारत के उपराष्ट्रपति है, उनके द्वारा ही इसका शुभारंभ किया गया है, तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। विशेष अभ्यास वज्र प्रहार प्रारंभ किया है तो USA के साथ में। बैलन डी और 2024 के अंदर ही शीर्ष पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर को मिला है? तो एंटनी बोनामाटी को।
आगे है टाइफून कोंग रे का संबंध किससे है? तो ताइवान से है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल नहीं होने की घोषणा करने वाला ही दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है? तो ये ब्राजील है। आगे है प्रधानमंत्री मोदी ने ही भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहां लॉन्च की है? तो ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर। श्रुबुला महोत्सव कहां पे आयोजित हुआ है? तो लद्दाख में। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के लिए ही कौन सा मिशन भेजा है? तो सेनजोंग 19 मिशन ही भेजा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष विपिन कुमार हैं। सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहां पे रखी गई है? तो राजस्थान में। मिस ग्रेड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी कौन है? तो रेचल गुप्ता है। भारत और किस देश ने ही वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ही वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन को। लार्सन एंड टुब्रो ने किस देश की वैश्विक परमाणु संलयन परियोजना के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ में। इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां पे प्रारंभ किया है? तो लेह लद्दाख में। स्तनपान को ही जीवन का मौलिक अधिकार किसने घोषित किया है? तो केरल हाईकोर्ट के द्वारा। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां पे प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन IBRO की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? तो सुबा तोल्ले है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ है? तो ये नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। दुनिया की सबसे कम उम्र के ही फीडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनिश सरकार का संबंध किससे है? तो पश्चिम बंगाल से। कोलिंस डिस्करी ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? तो बराड को। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ही एलिवेट और KAN योजना किसने लॉन्च की है? तो कर्नाटक ने। नेक्स्ट है बरदा अभ्यारण्य में ही नई शेर सफारी का उद्घाटन हुआ है? तो गुजरात में है। भारत और वियतनाम के बीच ही द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण है कहां पे प्रारंभ हुआ है? तो हरियाणा के अंदर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार ही टीबी रोगियों के मामले में शीर्ष देश भारत है। दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को किसने प्रक्षेपित किया है? तो जापान ने। आगे है UNEP के ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 में शामिल होने वाली पहली भारतीय तेल और गैस कंपनी कौन सी है? तो केयर इंडिया है। वैवाहिक गोपनीयता को निजता के अधिकार के तहत किसने शामिल किया है? तो मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। वर्ष 2025 के ही ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का संबंध किस भाषा से है? तो कन्नड़ भाषा से। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहां पे आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में। 18 फीट की दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ KCS की मौत कहां पे हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में। विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर ही विशेष शिक्षा स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। आगे है पहली बार बर्फबारी के कारण ही चर्चा में रहा अल जोफ रेगिस्तान कहां पे स्थित है? तो सऊदी अरब में। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट BRIC NABI का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो पंजाब में। पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जाखड़ा के द्वारा। स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक का संबंध रामचंद्र गुहा से है। न्यूट्रॉन का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे JUNO वेधशाला का संबंध किससे है? तो चाइना से। पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो मोरमुगाओ बंदरगाह है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में वर्ष 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो राजस्थान। सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया है? तो तेलंगाना ने। भारत और भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दरगाह का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो असम के अंदर। QS एशिया रैंकिंग 2025 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है? तो IIT दिल्ली को। अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो सुसी विल्स को। CDS जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहां पे किया है? तो नई दिल्ली के अंदर। वंचित कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड किसने लॉन्च किया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहां पे प्रारंभ हुई है? तो मंगलूर कर्नाटक के अंदर। और पहली प्रारंभ हुई थी कोच्चि केरल के अंदर। तो इनको भी याद रख लीजिएगा।
वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर भारत में किसे सर्वाधिक हथियार निर्यात किए गए हैं? तो यूएसए को। WIPO ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग 2023 में भारत का स्थान 6 नंबर का है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पुणे के अंदर। दुनिया की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडूरो 4.0 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। फिक्की के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं। COP29 का आयोजन बाकू अजरबैजान के अंदर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है तैयब इकराम। भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रतिकृति शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2024 का प्रदर्शन कहाँ पे किया गया है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। 55वें IFFI 2024 के अंदर ही सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो फिलिप नोयस को। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने ही पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली में। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदंबरम के द्वारा। बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे के द्वारा जीता गया है, सामंता हार्वे को दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना की है? तो एलोन मस्क विवेक रामास्वामी की अध्यक्षता में। प्रयोगशाला के अंदर ही विकसित वायरस का इंजेक्शन लगाकर ही अपने स्तन कैंसर का इलाज करने वाली बीटा हलासी का संबंध क्रोएशिया से है। गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? तो यह है CISF। DRDO ने पहली बार क्रूज मिसाइल LRLACM का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये हैदराबाद के अंदर किया गया है, इनको भी याद रख लीजिएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने पुणे स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो UAE के अंदर। PM मोदी पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे करेंगे? नई दिल्ली में। UN हैबिटेट और शंघाई नगरपालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो तिरुवनंतपुरम केरल है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला भुगतान समाधान जैन वाइस UPI किस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो एक्सिस बैंक के सहयोग से। इंडियन ऑयल का नया अध्यक्ष अरविंद सिंह सहानी को बनाया गया है। इसरो ने द्रव और तापीय विज्ञान में अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT मद्रास के साथ में। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 का आयोजन भारत में किया गया है। चीन ने ही चांद के मेगापोर्ट का अनावरण कहाँ पे किया है? तो पेरू में। RBI ने किसे DSIBS के रूप में गठित किया है? तो ये किया गया है SBI, HDI बैंक और ICICI बैंक को। भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रिप्रेक्स 2024 का आयोजन कहाँ पे किया है? तो पारादीप उड़ीसा में। वोल्ट डिजी मीडिया ने किसके साथ में विलय किया है? तो रिलायंस के साथ में, इनको भी याद रख लीजिएगा।